हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर जो मैं लेकर आया हूँ वो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये जो पेपर है ऐसा नहीं कि सर मैंने बनाया, मैं अपने घर से बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है जो कि 2023-24 बोर्ड एग्जाम के लिए जारी किया गया था। और अब जो आपका बोर्ड परीक्षा है वो 2024 और 25 होने वाला है। अब कहेंगे गुरुदेव ये बताइए आप 2024-23 वाला क्यों बता रहे हैं? देखिएगा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। सबसे पहले बताइए, जो सिलेबस पिछले साल था वही सिलेबस क्या है इस बार है। और 2019 की बात है और साथ ही साथ 2021 की बात है। जो बोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने कोई सिलेबस नहीं कटौती किया गया था 2020 और 19 में। तो जो मॉडल पेपर 2019 में था, बोर्ड ने वही मॉडल पेपर क्या किया था भाई साहब, आप सभी के लिए 2020 में भी जारी कर दिया। उसके बाद 30% सिलेबस की कटौती की गई थी, तो ये सब हुआ था। फिर उन्होंने सिलेबस को चेंज किया। पिछले साल जो सिलेबस था वही 2023-24 में, वही इस बार 2024 और 25 बोर्ड में होने वाला है। तो देन ये आपका बोर्ड की तरफ से जारी किया गया क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है। या मॉडल पेपर देख लीजिएगा, आपका ये बोर्ड के द्वारा है। और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सिलेबस पर पैटर्न होते हैं, तो दिन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। ठीक है, चलिए। आपका जो सर पूर्णांक होने वाला सर 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 70 में से 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा रहेगी। सर कितने नंबर की? 30 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा रहेगी। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है कि 3 घंटे 15 मिनट में आराम से आप प्रश्न पत्र को क्या करिए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? कुछ निर्देश दिया गया कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र को पढ़ने के निर्धारित हैं। और कुछ निर्देश है कि सभी पृष्ठ करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए, प्रश्न के प्रासंगिक उत्तर दीजिए और जहां आवश्यक हो वहां पे आप रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी देख लेंगे। अगर आपकी डिमांड रही तो, जैसा नहीं बच्चों बहुत ज्यादा डिमांड है, आप लाइक करिए 1000। डिमांड है कमेंट करेंगे तो मैं इसको सॉल्व ही करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे है आपका प्रश्न नंबर पहला। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कब वाला है? यदि एक प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब जो इन्होंने दे रखा है वो दिया है 257 इंटू 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा सर 1 नंबर का। ये आपका न्यूमेरिकल है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 61.022 ग्राम प्रति मोल, 6.1022 ग्राम प्रति मोल, 610.22 ग्राम प्रति मोल, या 61.22 ग्राम प्रति मोल होगा। अगला यहाँ पे ख वाला सर, ख वाला देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। सीधा ही बोल रहा है, संक्रमण तत्व की मूल अवस्था के नीचे डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होगी? सर 3D3, 3D5, 3D8 या फिर 3D4। उसके बाद है संकुल। संकुल क्या? यहाँ पे CONH3 का होल 6Cl2 से विलयन में कितने आयनन उत्पन्न होंगी? 6, 4, 3, 2, कितने होंगे ये बताना। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न है चौथा, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। यहाँ पे 4 ठो दिए हैं, आपको बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। और ये पिछले साल भी पेपर रिपीटेड था, इस बार भी आया और फिर ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है कि ग्रेवियल थैलेमाइड में संश्लेषण में बनता है, क्या बनता है जब ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण होता है, इसमें क्या बनता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन। उसके बाद माल्टोज बना होता है। माल्टोज सर किससे बना होता है? 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रैक्टोज से, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज से, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद दूसरा का है यहाँ पे, दूसरा जो प्रश्न है सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वांट हाफ गुणन की व्याख्या कीजिए और यह अणुसंघ गुणों को किस प्रकार संबंधित है? ख वाला है, अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संग्रह धातु की भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? स्पेक्ट्रीरा रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको आपको बताना है। और यहाँ पे निम्नलिखित में से आप परिवर्तन कैसे करेंगे? क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, एथिलीन से क्लोरोबेंजीन। उसके बाद तीसरे का क प्रश्न है यहाँ पे, देखिए तीसरे का जो क प्रश्न है सर 4 प्रश्न है यहाँ पे, 2-2 नंबर के, यानी कि 8 नंबर के हैं। 35 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है? C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो विलयन के हिमांक अवनमन और ख हिमांक अवनमन की गणना कीजिए। सर 2 नंबर का है। फिर निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखना है आपको, जैसे कि प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल से ऑक्सीकरण, प्रोपे प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निजलीकरण। और यहाँ पे अगला विभेद उत्पन्न करिए, मतलब अंतर लिखिए। एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन और एसीटोफिनॉल एवं बेंजोफिनॉल, इन्होंने दो रखा है। फिर यहाँ पे चौथा है, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों का संरचना
आपको बनाना है विथ चित्र। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे इससे आप डीएनए और आरएनए ये दोनों टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक, ठीक। चलिए सर, अगला यहाँ पे चौथा क है। ठीक है, चौथा क क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम के विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? और ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 नंबर का है सर। किन नंबर का? 3 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे ख वाला, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मूलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन को विवेचना कीजिए। सब 3 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे एक अभिक्रिया ए प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की संरचना है सर। अवकलन वेग समीकरण, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए और तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बाद यहाँ पे घ वाला है। घ वाला देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का कारण बताइए सर। क्रोमियम टू आयन प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज प्रबल आक्सीकारक है। 3 नंबर का है, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। उसके बाद पांचवा का यहाँ पे, प्राथमिक और द्वितीयक बैक्टीरियो की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचालक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जबकि बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? सर 4 4 नंबर वाले हैं। ख वाला है यहाँ पे, ख वाला क्या बोल रहा है सर यहाँ पे? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। 60 प्रति सेकंड मतलब 60 सेकंड इनवर्स। और अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/16वां भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा? मतलब यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू इन्हें ज्ञात करना है, मतलब कितना टाइम लगेगा टी का मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है, ग में 2 क्वेश्चन है। ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण आपको लिखना है। अब विटामिन ए और सी के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आप महत्वपूर्ण सूत्र लिखिए। और ये जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है सर। जैव अणु वाला भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो जैव अणु वाला आप जो चैप्टर है छोड़िएगा मत, इसकी मत करे, तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे द्वितंतुर और उभयतंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है? किलेट प्रभाव से क्या आप समझते हैं? उसके बाद छठा क है यहाँ पे, इन्होंने 2 ऑप्शन दिया है। क्या होता है जब, चाहे ये करिए, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति ब्रोमोबेंजीन से अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक केओएच के साथ अपघटित करते हैं, और क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है। अथवा में आप ये कर सकते हैं कि इससे क्या क्या उत्पाद बनेंगे। यहाँ पे पांच है 5 नंबर के, ठीक। चलिए सर, अगला यहाँ पे ख वाला, कि निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। जैसे यहाँ पे बोला है कोलबो अभिक्रिया, रायमर्टिमन अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में ये दे सकते हैं आप, किसका समीकरण दीजिए कि तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया, ब्रोमीन की CS2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया, और प्रोपेन 1 ऑल का क्षार की KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण आपको बताना है सर, ठीक। चलिए सर, अगला है यहाँ पे 7 का क। देखिएगा 7 का क क्या बोल रहा है, इसमें 2 प्रश्न होंगे। 7 का क एंड 7 का ख, कितने सर है? 2 है। 7 का क में क्या बोल रहा है? ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और बेंजोइक अम्ल से बेंजिल्डिहाइड, और प्रोपेनेन से प्रोपीन। अथवा में करके दिया, मान लीजिए वो नहीं कर पा रहे तो आप ये कर सकते हैं कि आपको संरचना सूत्र बनाना है। यहाँ पे 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल, PPP डैश डाइहाइड्रोक्सीबेंजोफिनॉल, हेक्स 2 इन 4 आयनोइक अम्ल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, और P मेथिल बेंजिल्डिहाइड। और इसके कारण बताना है। एथिल एमीन जल में विलय होता है, जबकि एनिलीन नहीं। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। एरोमेटिक एमीनो के डाइओजेनिलियन एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होते हैं। अथवा में करके आप इसका आंसर दे सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रहा आपका क्वेश्चन। और इस पेपर को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जितने बच्चे हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका हाई डिमांड रहा है, बच्चे सभी कमेंट करेंगे, तो मैं इसका पूरा पेपर का सोल्यूशन भी दे दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। आपको कोई परेशानी कहीं से होने वाली नहीं है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।